myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे वही मैं बता रही हूँ कि सारा फोकस जो होता है वो रट्टे के ऊपर ही होता है, क्योंकि पोजीशन लेनी है, क्योंकि ग्रेड्स लेने हैं। 24 घंटे तो नहीं, खैर मतलब साल में पता नहीं कितना टाइम तो सिर्फ असेसमेंट्स ही चल रही होती हैं। बच्चे रट्टे लगा रहे हैं, बच्चे नंबर ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही एक दौड़ है कि भाई नंबर लेने दैट्स इट। ठीक है, बच्चे को आप 2 हफ्ते बाद पेपर्स के सेम सवाल करके देखें आप, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, बच्चे जवाब नहीं दे पाते। एंड आई हैव सीन इट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के इधर गप लगा रही हूँ, मैंने बच्चों को ये चीज़ ट्राई भी करके देखी है। मतलब ये आप कह लें काइंड ऑफ मेरी रिसर्च है। ठीक है, तो दे कांट आंसर इट। और लेकिन इधर ही अब मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी कोई तारीफ़ करूँ, ये भी आप लोग बेशक खुद करके देख लेना कि मैं अपने बच्चों को जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ वो भी आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैथ्स के टॉपिक्स हो गए, इंग्लिश के टॉपिक्स हो गए, साइंस के हो गए, वो हमेशा मैं इस तरीके से अगर नेक्स्ट पे मूव भी कर रही हूँ तो उसकी एक्सटेंशन चलती रहती है ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि उनसे आप किसी टाइम पे भी कोई सवाल भी आप करेंगे, दे विल आंसर यू, चाहे उन्होंने वो 1.5 साल पहले वो चीज़ पढ़ी हो। ठीक है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे मेरा पूरा फोकस है, पूरा का पूरा। अच्छा, सेकेंड चीज़ ये कि एक और जो चीज़ हमारे स्कूल सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम की बहुत ख़राब है, वो अगेन यही है कि या बुक्स को आपने बस घोल के पी लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्किल सेट की बात करें, वो मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट एक्वायर एनी काइंड ऑफ स्किल सेट। ठीक है, जबकि अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप जाते हैं तो इन किताबों का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बुक्स आपकी किसी काम नहीं आती। सारा काम, सारी जॉब्स आपकी चल रही होती हैं आपके स्किल सेट के ऊपर। आपका स्पेशली जो टेक्निकल साइड पे अगर आप जाते हैं तो उधर भी आपकी जो आप कह लें जो आपका हाउ मच साउंड टेक्निकली साउंड यू आर, ठीक है, दैट मैटर्स। ये इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपको कितना अपना जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसका स्किल लेवल आपका क्या है, उसके ऊपर आपकी सैलरी स्केल डिसाइड होती है, उसके ऊपर आपके आगे प्रमोशंस डिसाइड होती हैं, इंक्रीमेंट्स डिसाइड होते हैं, हर चीज़ उसके ऊपर डिसाइड हो रही होती है। इनफैक्ट आपको जॉब भी उसी के बेसिस के ऊपर मिलती है। ठीक है, और अगर आप कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी से तुक्का मार के घुस भी जाएँ किसी अच्छी फर्म के अंदर, लेकिन अपने आपको प्रूव ना कर सकें अपने क्योंकि आपने वो स्किल सेट उस लेवल का अचीव ही नहीं किया होता, आप तो सारा बुक्स में आपने गुजार दिया होता है। ठीक है, तो ले ऑफ्स भी बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, तो ये सारा बताने का मकसद ये है कि मैंने उनको घर में इसी वजह से रखा हुआ है कि मैं इनके इस दौर के लिहाज से जो स्किल सेट्स बच्चों के पास होने चाहिए, जो कि मैं इसलिए बच्चों के पास कह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बुढ़े हो जाते हैं ना जब 24-25 साल के, तब हमारे पास वो स्किल सेट्स होते हैं और हम इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। मुझे समझ नहीं आती, जब इस उम्र में आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं तो हम इतना बुढ़ापे का क्यों इंतज़ार करते हैं कि यार नहीं, वो एक सर्टेन एज हमने बस डिसाइड कर ली है, उसी पे हमने सारा कुछ जाके सीखना है। आप सोचें ना कि इसी वजह से अब कोई आइंस्टाइन पैदा नहीं हो रहा, अब कोई न्यूटन पैदा नहीं हो रहा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही मैं अपने बच्चों को आइंस्टाइन या न्यूटन बनाने लगी हूँ, लेकिन एटलीस्ट अपने से बहुत बेहतर, अपने हस्बैंड से बेहतर, अपने इर्द गिर्द अपने लोगों से सबसे बहुत मेरी कोशिश यही है कि दे शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, और मतलब वो कुछ ऐसा अचीव करेंगे आप लाइफ के अंदर, कुछ डिफरेंट हो। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई शौक़ है कि वो अलग से कुछ करें, दैट्स ऑल फॉर हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब दूसरों को मैं इसलिए बैठ के यहाँ पे लेक्चर कर रही हूँ या ये वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि मुझसे सवाल किए जाते हैं। ठीक है, मुझसे पूछा जाता है, मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि मैं खुदा ना खास्ता कितना बड़ा गुनाह करूँ, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। ठीक है, एंड पीपल जज मी फॉर दिस। एंड मतलब पहले तो ये होता था कि मैं थोड़ा बहुत जवाब दे भी देती थी कि ये रीज़न है, ये भी रीज़न है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मतलब जब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, व्हाई नॉट आई जस्ट हाँ उर्दू में बोलना है, क्यों ना मैं सब लोगों को बस यहीं पे बैठ के बताऊं कि यार ये रीज़न्स है मेरे, इस वजह से मैं सारा कुछ कर रही हूँ, एंड डोंट वरी अबाउट मी या माई किड्स या हमारे साथ क्या होगा या नहीं होगा। देखिए वो तो किसी को भी नहीं पता ना, जिनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनको भी नहीं पता अगले 4 साल बाद उनके बच्चों के साथ या उनके फ्यूचर के साथ क्या होगा। और मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ कि जब मैंने एक चीज़ को देखा है कि इट हैज़ फेल्ड, एक सिस्टम हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी इंटेलेक्चुअल्स, जहाँ से कोई मतलब कि बिल्कुल एक वही आप कह लें एक सेट पैटर्न का आप कह लें रोबोट्स निकल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि सेम आप कह लें सबका जो है एक ही मेंटल लेवल है या बहुत कम है, उससे भी लेवल कुछ का बहुत कम लेवल भी है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं निकल रहा जो आप कह लें कि हर किसी की कैपेबिलिटी या एबिलिटी को हार्नेस कर रहा हो या उसको और पॉलिश कर रहा हो या उस तरीके से आप जो है मतलब आपकी अपनी सारी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ जो है वो स्कूल ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब मैं जो हूँ किस तरीके से कह रही हूँ कि मेरे बच्चों में जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ अल्लाह मियाँ ने
बाय बर्थ दी हैं, आई एम वर्किंग ऑन इट। हमने उनको हर तरह की चीज़ प्रोवाइड की है, ऑल द डिवाइसेस, नो मैटर दे आर एक्सपेंसिव, दे आर चीप, वट एवर दे आर, हमने उनको हर तरह की चीज़ प्रोवाइड की। क्यों? क्या क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को जो अल्लाह ने एक टैलेंट दिया हुआ है वो हम किसी भी तरीके से सप्रेस ना करें, ठीक है। वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी उस चीज़ को वो निकालें हर चीज़ के अंदर, मतलब बी इट एनिमेशंस, बी इट आप कह लो डिजिटल आर्ट है, या और भी किसी तरीके से, इवन के मेरे बच्चे स्टोरीज़ के ज़रिए और उसके ज़रिए, वो भी मैं शेयर करूँगी किसी दिन, कि जो स्टोरी राइटिंग करते हैं, या जिस तरीके से आप कह लें एक तरह से काइंड ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, या मुझे नहीं पता उसको, मैं अभी फ़िलहाल उसको डिस्कस नहीं करना चाहती, वो सारी चीज़ें। तो हम जो हैं, हम इस चीज़ को बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि आपकी जो एक ह्यूमन एबिलिटीज़ अल्लाह ने दी हुई हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट जैसा बंदा पैदा हुआ है वो वैसा ही रहे और उसी चीज़ को वो आगे मज़ीद पॉलिश करे, ना कि वो चीज़ें स्कूल सिस्टम्स में जाके, ऐसे सिस्टम्स में जाके आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। हम सारे के सारे बिल्कुल लिटरली, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग किसी दिन सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे, अपने आप को ये वक्त देंगे, या अपने आप को ये टाइम देंगे, या मौका देंगे ज़िंदगी के अंदर कभी, तो आपको पता चलेगा आपके अंदर बहुत सारी और एबिलिटीज़ हैं जो आपको खुद भी नहीं पता थी, ठीक है। लेकिन आपको कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा प्रेशर में, स्ट्रेस में और इन चीज़ों में रखा गया कि आप उनको सामने ला ही नहीं सके, उन पे काम ही नहीं कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ ये जुल्म मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होने दूँगी, क्योंकि बिकॉज आई हैव बिन देयर, आई हैव डन दैट, तो व्हाई शुड आई डू द सेम थिंग विद माई किड्स। चलो अगर पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब तो है ना, तो मैं क्यों अपने बच्चों को उसी तरीके से करूँ कि जो कि मुझे भी पता है कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसके प्रोडक्ट्स हमारे सामने, हम सब के सब उसी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि आई एम प्राउड ऑफ कि यार बड़े कोई ज़बरदस्त किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, नहीं, सॉरी। अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएँ तो वी आर 30 ईयर्स आप कह लें पीछे हैं उन लोगों से हम, ठीक है, या मोर देन दैट इवन। तो इस वजह से यही मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को खुद घर में बैठ के और अपनी मर्ज़ी से अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड करूँगी, अपनी जो चीज़ें मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ अपनी टाइमलाइंस डिसाइड करूँगी। सेकेंडली, ये जो प्रेशर कुकर है ना, जो स्कूल, ये सिस्टम जो है, इससे लर्निंग आपकी ज़ीरो हो जाती है। लेट मी टेल यू दिस थिंग वेरी फ्रैंकली, ठीक है। जो आपकी लर्निंग होती है ना, वो होती है हमेशा जब व्हेन यू आर स्ट्रेस फ्री, जब आपका दिमाग बिल्कुल खुला है, क्योंकि फ्लाइट और फाइट मोड के अंदर ना, आप इसको रिसर्च भी कर लें, मेरी बातों पे ना यकीन करें, ठीक है, आप कभी अपना 100% दे ही नहीं सकते। ना आप कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना उसको आप समझ सकते हैं, ना उसको आप उस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं व्हेन यू आर अंडर प्रेशर, ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पे पता क्या बात है कि मुझे भी इससे पहले से पता है कि ये आएगी कि फिर तो आपके बच्चे कभी ज़िंदगी में प्रेशर को डील ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई इस बात का ताल्लुक इससे भी नहीं है कि लाइफ में मेरे बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल मैं उनको प्रेशर से हटा के रख रही हूँ या स्ट्रेस फ्री लाइफ दे रही हूँ, तो वो खुदा ना खास्ता जो है आगे जाके प्रेशर या इस तरह की लाइफ को वो डील नहीं कर सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर हम लोग अगेन बात करेंगे किसी और वीडियो में, बट नॉट हियर। बट वो मैं आपको फैक्ट्स के साथ प्रूव करूँगी, बिकॉज मैंने उस पर भी बहुत पढ़ा है, पढ़ाई की है, सारा कुछ किया, और मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि ये एज ग्रुप जिसमें बच्चों की माइंड की डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, ये साइंस कह रही है, ये मैं नहीं कह रही, ठीक है, इसको भी जस्ट लुक इट अप। और उसमें ही हम सबसे ज़्यादा बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका बच्चा जो होता है वो सिर्फ एक, आप कह लो, उसकी बड़ी छोटी सी क्या मैं कहूँगी, एक लर्निंग एबिलिटी या कैपेसिटी या वो रह जाती है, ठीक है। वो उससे ज़्यादा मजीद बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको टारगेट एक सिर्फ दे दिया ना कि नंबर लेने हैं। आपने उसको टारगेट तो दिया नहीं कि बेटा तुमने कुछ सीखना भी है इसमें से, नहीं, ये टारगेट तो है ही नहीं, ठीक है। ये तो आपने बच्चे को मतलब प्रोग्राम ही नहीं किया इस तरीके से। तो दिस इज़ वाई मैं जो हूँ स्कूल सिस्टम्स के ख़िलाफ़ हूँ, और बिल्कुल हूँ। और इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप लोग अगर भेज रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं और मैं बैठ के यहाँ पे जज कर रही हूँ, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इनफैक्ट लोग मुझे जज करते हैं क्योंकि मैं डिफरेंटली चीज़ को कर रही हूँ। और मतलब कि लिटरली मतलब मुझे हैरत होती है जब लोग परेशानी के साथ मेरे पास कहते हैं कि वर्धा, तो बच्चे जो हैं अगर वो स्कूल नहीं जा रहे तो वो पढ़ाई कैसे करते हैं, वो फलाना कैसे करते हैं। क्यों, क्या मतलब आपके बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते जिस टाइम पे समर वेकेशंस में या अदरवाइज, तो क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहे होते घर के अंदर? मतलब दिस डजंट मेक एनी सेंस टू मी, ठीक है। कि क्या सिर्फ स्कूल में ही आपका मतलब पूरा का पूरा बच्चे को एक एजुकेशन देने का एक जो आप कह लें एक पॉइंट ऑफ आप कह लें एक सेंटर है, ठीक है, वो आपने सिर्फ स्कूल को ही बनाया हुआ है। घर में आपके वैसे नहीं बच्चों को पढ़ाते, बस अगर वो जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को घर में, उसी को मैंने मल्टीप्लाई बाय आपके लिए 100 कर दिया, ठीक है। एंड आई एम गिविंग ऑल माई एनर्जीज एंड माई time and my everything to my kids right now इस कैपेसिटी के अंदर। इसी वजह से ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो उस प्रोसेस से ना गुजरें जिससे मैं गुजरी हूँ या हम सब गुजरे हैं, जिससे आप लोग गुजरे हैं, ठीक है। तो दैट्स माई पॉइंट। बस इस बात को मैं इधर ख़त्म करूँगी, बहुत लंबी बात हो गई है।